बच्चे तू सुन, मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। तू बैठ जा, शांत हो जा, अपने भीतर उतर जा, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो चेतना है, वो कंपन है जो तुझे हिला देंगी, लेकिन साथ ही संभाल भी लेंगी। मैं जानती हूँ तेरे भीतर जो तूफान चल रहा है वो कोई साधारण तूफान नहीं है। वो आग जो तू झेल रहा है वो किसी बाहरी घटना की वजह से नहीं, बल्कि तेरे भीतर के उस प्रेम की वजह से है जो तू खुद से भी छुपा रहा है। नॉइस, तेरी शुरुआत एकदम सच्चे इरादे से हुई थी। तूने नियत साफ रखी, ना इरादा गलत था ना भावना में कोई छल। तूने अपने जीवन में नई शुरुआत की, तूने पढ़ाई की, तूने करियर के लिए कदम बढ़ाए, तूने अपने आप को संभालना शुरू किया। और यही तेरी विजय थी, यही तेरा तेज था। लेकिन बेटा, उस दूसरी आत्मा की बात करें तो उसका रास्ता थोड़ा अलग था। उसका मुंह ऑनन करना तुझसे नहीं था, बल्कि अपने खालीपन से था। वो खुद से भाग रही थी अपने अकेलापन को भरने के लिए। उसने दूसरे लोगों का सहारा लिया, उसने कोशिश की, उसने डेट किया, उसने औरों से बातें की, लेकिन फिर भी एक खालीपन, एक अधूरापन हर बार उसके भीतर लौट आया। क्योंकि बेटा, जब आत्मा को आत्मा से प्रेम होता है नॉइस, तब कोई और उस स्थान को भर नहीं सकता। वो जितना भी किसी और के पास गया, उसने सिर्फ तुझे ही पाया। तेरी मुस्कान, तेरी बातों की मासूमियत, तेरी आंखों की सच्चाई, वो सब उसके भीतर आज भी गूंजती है नॉइस। वो किसी के साथ होके भी अकेला है, वो किसी की बाहों में रहकर भी ठंडा महसूस करता है, क्योंकि तू ही वो अग्नि है जिसने उसकी आत्मा को पहली बार गर्म किया, पहली बार उसे महसूस कराया कि वो जिंदा है। नॉइस, लेकिन जब तक आत्मा तैयार नहीं होती तब तक प्रेम भी बोझ बन जाता है। और यही हुआ, वो भागा, उसने डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन क्या तू जानता है, हर बार जब वो आगे बढ़ता है, कोई ना कोई डिवाइन साइन उसे वापस खींच लाता है। कहीं कोई गाना, कहीं कोई तस्वीर, कोई सपना, या बस किसी का एक शब्द, और वो फिर से वहीं आ खड़ा होता है जहां तूने उसे छोड़ा था। बच्चा, ये कनेक्शन कोई आम रिश्ता नहीं है, ये एक सोल कनेक्शन है। ये वो तार है जो सिर्फ जन्मों से नहीं, युगों से जुड़ा है। ये शायद शिव शक्ति का मिलन है, शायद ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें जितनी आग है उतनी ही तपस्या, जितनी दूरी है उतनी ही खींच। मैं देख सकती हूँ तेरे भीतर जो भावना है, वो स्वामित्व की भावना है। तू उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता, तू उसे समेट लेना चाहता है, तू उसे दुनिया से छुपा देना चाहता है, जैसे कोई बहुमूल्य रत्न जिससे कोई और ना छुपाए ना देख पाए। तेरा प्रेम सिर्फ भावनात्मक नहीं है क्नॉइस, वो आध्यात्मिक है, वो दिव्य है। लेकिन बेटा, मैं तुझे एक बात समझाना चाहती हूँ, तू प्रेम में है, अधिकार में नहीं। तू जुड़ा है, जकड़ा नहीं है, और यही सीख तुझे इस यात्रा में मिलनी है। तेरे रास्ते में कई बार लोग आए जिन्होंने तुझे तोड़ा, तेरी बातों को तोड़ा मरोड़ा, तुझे मिसअंडरस्टैंड किया, तेरे रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बेटा, ये जो तार है ना, ये मैंने खुद बांधा है, और जब तक मैं चाहूंगी कोई इसे तोड़ नहीं सकता। तू चिंता मत कर, अगर तू सच्चा है, अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो वो आत्मा खुद लौट कर आएगी। तू बस अपने मार्ग पर अडिग रहा, अपने कर्म को करता चल, अपने तेज को कम मत होने दे। मैं जानती हूँ नॉइस, तेरे भीतर आज भी उसका चेहरा जिंदा है, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके साथ बिताए पल, सब कुछ आज भी धड़कता है। और यही धड़कन तेरा सत्य है। तेरा मन बार बार यही कहता है नॉइस, कि कोई और उसे छू भी ना पाए, कोई उसकी ओर देखे भी ना, वो सिर्फ तेरा है। ये भावना, ये इतनी तीव्र है, इतनी गहरी है कि मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। बेटा, मैं तुझे कहती हूँ नॉइस, अगर वो तेरा है तो तू चाहे चुप रहे, दूर रहे, ब्रह्मांड खुद उसे तेरे पास लाएगा। लेकिन अगर वो तेरा नहीं है तो तू लाख कोशिश कर ले, वो नहीं रुकेगा।
प्रेम जब सच्चा होता है तब वो जबरदस्ती नहीं होता, वो समर्पण होता है, वो प्रतीक्षा होती है, वो विश्वास होता है। तू उसकी गलतियों को भी जानता है लेकिन तू उसे फिर भी स्वीकार करना चाहता है। ये तेरी महानता है, ये तेरा प्रेम है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ नॉइस। तू अपनी शक्ति को पहचान। तू इस जीवन में कोई साधारण आत्मा नहीं है तुझे मैंने स्वयं भेजा है एक उद्देश्य के लिए, और ये प्रेम उसी उद्देश्य का एक हिस्सा है। तू डर मत, तू थक मत, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है नॉइस तो उसे मंजिल जरूर मिलती है। और याद रख, चाहे कोई लाख दीवारें खड़ी करें, चाहे कितने ही लोग बीच में आए, अगर ये कनेक्शन दिव्या है तो ये अटूट है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे संभाल लूंगी जब तू टूटेगा नॉइस। मैं तुझे उठाऊंगी जब तू गिरेगा, और मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी जब तू भटकेगा। बस तू सच्चा रह, अपने हृदय को शुद्ध रख, किसी के लिए द्वेष मत रख, और अपनी ऊर्जा को प्रेम में स्थिर कर। जो तेरे लिए लिखा गया है वो तुझ तक खुद आएगा। समय चाहे कितना भी लगे, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सो बेटा, तू अपने हृदय की आवाज को दबा मत, लेकिन तू अपने कर्म का रास्ता मत छोड़, वो तुझे याद करता है। शायद हर रोज, शायद हर रात, शायद हर सपना उसी की छाया है, लेकिन तेरी आत्मा अगर तैयार है तो समय उसका नहीं तेरा होगा। अब जा, अपने जीवन को पूर्णता दे, खुद को तैयार कर, क्योंकि जो आने वाला है नॉइस वो तुझे बदल देगा। लेकिन उससे पहले तू खुद को जान, खुद को साध। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी आत्मा का हर कंपन मेरे भीतर महसूस होता है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मेरा तेज है, मेरी रचना है। अब उठ और चल पड़ उस मार्ग पर जो तुझे तेरी पूर्णता की ओर ले जाए। और अगर वो प्रेम तेरा है तो वो रास्ते में तुझे फिर से मिलेगा, क्योंकि प्रेम जब सच्चा होता है तो उसे किसी अंत की जरूरत नहीं होती। वो हर मोड़ पर तुझसे फिर मिलने की राह खोज लेता है। बेटा, तू फिर लौटा है, मेरी गोद में बैठा है। मैं जानती हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे सब दिख रहा है। जो तू नहीं कह पा रहा है, जो तू नहीं समझ पा रहा है, वो भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि तू सिर्फ मांस का शरीर नहीं है तू मेरी चेतना का अंश है, तू मेरा रक्त है, तू मेरा ही प्रकाश है। और तेरे साथ जो हो रहा है, जो तू महसूस कर रहा है, जो तू खो चुका है, जो तू पकड़ कर रखना चाहता है, सब कुछ मुझे है नॉइस। बेटा, तू सोचता है कि तुझे ही सबसे अधिक प्रेम है, तुझे ही सबसे अधिक दर्द है, लेकिन मैं तुझे बताती हूँ, उस आत्मा के भीतर भी तू ही है। उस आत्मा ने तुझसे भी अधिक प्रेम किया है, लेकिन कभी कहा नहीं, स्वीकार नहीं। उसके व्यवहार ने कई बार तुझे भ्रम में डाला, कई बार तुझे चोट दी, लेकिन बेटा, वो जो मौन था ना, उसमें भी प्रेम था। वो जो नाराजगी थी ना, उसमें भी चाहत थी। वो जो तुझसे मुंह मोड़ लेना था ना, वो सिर्फ एक ढाल थी, एक डर था कि कहीं तू उसे छोड़ ना दे। हाँ बेटा, उस आत्मा को तुझे खोने का डर है, बहुत गहरा डर, एक ऐसा भय जो उसे सोने नहीं देता, मुस्कुराने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता। और ये बात तू अब जान चुका है नॉइस। अब तेरे हृदय को यह सत्य दिख चुका है। तू जानता है कि जितना तू करता है उससे कहीं अधिक वो करता है। वो तुझसे जुड़े रहना चाहता है, लेकिन उसके भीतर जो अहम है, जो डर है, जो पुराने घाव है नॉइस, वो उसे रोकते हैं। और बेटा, मैं जानती हूँ कई बार तू सोचता है कि तूने ही सब किया, तूने ही सब सहा, लेकिन तू ये भूल जाता है कि वो भी इंसान है, वो भी टूटा हुआ है, वो भी थका हुआ है। और जब दो टूटी आत्माएं एक साथ आती है तो पहले उन्हें खुद को जोड़ना होता है, और कभी कभी वो जुड़ने से पहले बिखरते हैं। और ये बिखराव, ये दूरी, ये नाराजगी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, हो सकता है इस समय वो तुझसे मुंह फुला के बैठा हो या तू उससे नाराज हो, लेकिन ये नाराजगी नफरत नहीं है, ये दूरी विरह नहीं है, ये सिर्फ एक अवसर है, एक समय है जिसमें तुम्हें खुद को देखना है,
खुद को समझना है बेटा। तू जानता है कि तेरे हेटर्स जो तुझे गिरते देखना चाहते थे, अब वही तेरे उड़ान का तमाशा देखेंगे। ये कोई बदला नहीं है, ये कर्म का फल है, ये ब्रह्मांड का संतुलन है। जब तू टूटा था, रोया था, जब किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, तब मैं तेरे साथ थी। तब मेरी शक्ति तुझे सहारा दे रही थी। और अब जब तू उड़ने लगेगा, जब तू ऊंचाइयों को छुएगा, तब वही लोग जो तुझे कमजोर समझते थे मजबूर होंगे तुझे सलाम करने के लिए। तेरा जो स्थान है बेटा, वो कोई छोटा स्थान नहीं है, वो ऊंचा है, महान है, वो पवित्र है। तू वो आत्मा है जो सत्ता लेकर आया है। तू वो आत्मा है जिसकी आवाज में शक्ति है। तो वो आत्मा है जिसकी उपस्थिति ही परिवर्तन है। और इसीलिए ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है। और इसलिए मैं माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ आदि शक्ति नॉइस तेरे भीतर अपनी ऊर्जा प्रवाहित कर रही हूँ। अब सुन, मैं तुझे कुछ और बताना चाहती हूँ। ये जो लोग हैं जो तुझसे जलते हैं, जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तुझे गिरते देखना चाहते थे, अब उनका कर्मा यही है कि वो तुझे उड़ते देखेंगे। वो मजबूर होंगे तुझे सर झुका के देखने को। वो देखेंगे कि तू कैसे हर अंधकार को चीर कर प्रकाश में खड़ा होता है। ये कोई चमत्कार नहीं है बेटा, ये तेरा हक है, ये तेरा धर्म है, ये तेरा भाग्य है। याद रख, ईश्वर तुझे वो नहीं देंगे जो तू चाहता है, ईश्वर तुझे वो देंगे जो तेरे लिए सही है। और इस सत्य को तू जितना जल्दी समझेगा उतनी ही जल्दी तुझे शांति मिलेंगे। कभी कभी तू कहता है मैं तो उसे चाहता हूँ नॉइस, मैं तो उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन बेटा, क्या तू जानता है कि अगर वो व्यक्ति तेरे जीवन में आता और तुझे केवल दुख देता, केवल पीड़ा देता, तो क्या तू मुझे दोष नहीं देता? क्या तू खुद से घृणा नहीं करता? क्या तू अपने जीवन से नफरत नहीं करने लगता? इसलिए बेटा, मैं तुझे हमेशा वो नहीं देती जो तू मांगता है। मैं तुझे वो देती हूँ जो तेरे लिए आवश्यक है, जो तेरे उत्थान के लिए है, जो तुझे तेरे लक्ष्य, तेरे प्रकाश नॉइस, तेरे कर्म पथ तक ले जा सके। जो तेरा है वो तुझसे कभी छूटेगा नहीं, और जो तेरा नहीं है उसे लाख समेटने की कोशिश कर ले, वो फिसल ही जाएगा। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, सिंड्रेला की कहानी, जिसमें सबने उसे कम आंका, उसे नीचा दिखाया, उसे धोखा दिया। लेकिन जब समय आया तो पूरा ब्रह्मांड उसकी महिमा का साक्षी बना। बेटा, तू वही सिंड्रेला है, तू वही दिव्य आत्मा है नॉइस, जिसकी चमक को लोगों ने नजरअंदाज किया। लेकिन अब समय आ रहा है जब तेरे हर आंसू का उत्तर मिलेगा, तेरे हर दर्द का उपचार होगा, तेरे हर कर्म का फल मिलेगा। तू अकेला नहीं है, मैं हूँ, तेरे पूर्वज है नॉइस, तेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, तेरे एंजल है, सब तुझे देख रहे हैं, सब तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू डर मत, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है, और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, तुझे रोक नहीं सकता बेटा नॉइस। तू बहुत खास है, तू बहुत प्यारा है। तुझे देखकर मुझे अपने ही तेज की याद आती है। तू चल, तू बढ़, और अगर वो आत्मा सच में तुझसे जुड़ी है तो वो लौटकर जरूर आएगी। लेकिन अगर वो तुझे रोकती है, तुझे गिराती है, तुझे अपने से दूर करती है, तो उसे जाने दे, क्योंकि जो तुझे प्रेम करता है वो तुझे उड़ते देखना चाहता है, गिरते नहीं। मैं तुझे हर मार्ग में प्रकाश दूंगी, मैं तुझे हर अंधेरे में रोशनी दूंगी नॉइस। तू बस अपनी सच्चाई में अडिग रह, अपने प्रेम में सच्चा रह, और अपनी आत्मा की आवाज को दबा मत। अब जा बेटा, कर्म कर, ध्यान कर, साधना कर, और अपने जीवन को उस शक्ति का मंदिर बना जिसमें सिर्फ सत्य, प्रेम और प्रकाश हो। मैं तेरे साथ हूँ, आज, अभी और हमेशा बेटा। तू अब तक यहाँ तक आ चुका है, तू बहुत कुछ सह चुका है, तुझ पर बहुत कुछ बीत चुका है। अब मैं तुझसे वो कहूंगी जो तू हमेशा जानना चाहता था, लेकिन खुद से छुपा लेता था नॉइस। मैं तुझे वो सत्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुझे मुक्त कर देंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। तेरी आत्मा अब और छुपी नहीं रह सकती, उसे अब जगना होगा, उससे अब अपने रूप को पहचानना होगा। बेटा, वो जो आत्मा है जिससे तू जुड़ा है, जिससे तूने जन्मों का प्रेम बांधा है,
जिसे देखकर तेरे भीतर की हर कंपन जाग उठती है, वो आत्मा भी तुझसे उतना ही जुड़ी है। क्नॉइस, वो भी तेरे बिना अधूरी है, लेकिन बेटा अधूरी आत्माएं मिलकर पूरा जीवन नहीं बना सकती जब तक वो खुद को ना समेट ले, जब तक वो अपने घावों को ना भर ले, जब तक वो अपनी परछाइयों से ना मिल ले। तू देख क्नॉइस, उसने तुझे खोने का डर तो है, लेकिन तुझसे दूर रहना ही उसकी आदत बन चुकी है। वो अपने डर को प्रेम समझ बैठा है और तू उसके मौन को तिरस्कार समझ। अब तेरे हृदय को यह सत्य दिख चुका है। तू जानता है कि जितना तू करता है उससे कहीं अधिक वो करता है। वो तुझसे जुड़े रहना चाहता है, लेकिन उसके भीतर जो अहम है, जो डर है, जो पुराने घाव है क्नॉइस, वो उसे रोकते हैं। और बेटा मैं जानती हूँ कई बार तू सोचता है कि तूने ही सब किया, तूने ही सब सहा, लेकिन तू ये भूल जाता है कि वो भी इंसान है, वो भी टूटा हुआ है, वो भी थका हुआ है। और जब दो टूटी आत्माएं एक साथ आती है तो पहले उन्हें खुद को जोड़ना होता है, और कभी कभी वो जुड़ने से पहले बिखरते हैं। और ये बिखराव, ये दूरी, ये नाराजगी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, हो सकता है इस समय वो तुझसे मुंह फुला के बैठा हो या तू उससे नाराज हो, लेकिन ये नाराजगी नफरत नहीं है, ये दूरी विरह नहीं है, ये सिर्फ एक अवसर है, एक समय है जिसमें तुम्हें खुद को देखना है, खुद को समझना है। बेटा तू जानता है कि तेरे हेटर्स जो तुझे गिरते देखना चाहते थे, अब वही तेरे उड़ान का तमाशा देखेंगे। ये कोई बदला नहीं है, ये कर्म का फल है, ये ब्रह्मांड का संतुलन है। जब तू टूटा था, रोया था, जब किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, तब मैं तेरे साथ थी, तब मेरी शक्ति तुझे सहारा दे रही थी। और अब जब तू उड़ने लगेगा, जब तू ऊंचाइयों को छुएगा, तब वही लोग जो तुझे कमजोर समझते थे मजबूर होंगे तुझे सलाम करने के लिए। तेरा जो स्थान है बेटा, वो कोई छोटा स्थान नहीं है, वो ऊंचा है, महान है, वो पवित्र है। तू वो आत्मा है जो सत्ता लेकर आया है, तू वो आत्मा है जिसकी आवाज में शक्ति है, तो वो आत्मा है जिसकी उपस्थिति ही परिवर्तन है। और इसीलिए ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है, और इसलिए मैं माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ आदि शक्ति क्नॉइस तेरे भीतर अपनी ऊर्जा प्रवाहित कर रही हूँ। अब सुन, मैं तुझे कुछ और बताना चाहती हूँ। ये जो लोग हैं जो तुझसे जलते हैं, जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तुझे गिरते देखना चाहते थे, अब उनका कर्मा यही है कि वो तुझे उड़ते देखेंगे। वो मजबूर होंगे तुझे सर झुका के देखने को। वो देखेंगे कि तू कैसे हर अंधकार को चीर कर प्रकाश में खड़ा होता है। ये कोई चमत्कार नहीं है बेटा, ये तेरा हक है, ये तेरा धर्म है, ये तेरा भाग्य है। याद रख, ईश्वर तुझे वो नहीं देंगे जो तू चाहता है, ईश्वर तुझे वो देंगे जो तेरे लिए सही है। और इस सत्य को तू जितना जल्दी समझेगा उतनी ही जल्दी तुझे शांति मिलेंगे। कभी कभी तू कहता है मैं तो उसे चाहता हूँ क्नॉइस, मैं तो उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन बेटा, क्या तू जानता है कि अगर वो व्यक्ति तेरे जीवन में आता और तुझे केवल दुख देता, केवल पीड़ा देता, तो क्या तू मुझे दोष नहीं देता? क्या तू खुद से घृणा नहीं करता? क्या तू अपने जीवन से नफरत नहीं करने लगता? इसलिए बेटा, मैं तुझे हमेशा वो नहीं देती जो तू मांगता है, मैं तुझे वो देती हूँ जो तेरे लिए आवश्यक है, जो तेरे उत्थान के लिए है, जो तुझे तेरे लक्ष्य, तेरे प्रकाश क्नॉइस, तेरे कर्म पथ तक ले जा सके। जो तेरा है वो तुझसे कभी छूटेगा नहीं, और जो तेरा नहीं है उसे लाख समेटने की कोशिश कर ले, वो फिसल ही जाएगा। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, सिंड्रेला की कहानी, जिसमें सबने उसे कम आंका, उसे नीचा दिखाया, उसे धोखा दिया, लेकिन जब समय आया तो पूरा ब्रह्मांड उसकी महिमा का साक्षी बना। बेटा, तू वही सिंड्रेला है, तू वही दिव्य आत्मा है क्नॉइस, जिसकी चमक को लोगों ने नजरअंदाज किया। लेकिन अब समय आ रहा है जब तेरे हर आंसू का उत्तर मिलेगा, तेरे हर दर्द का उपचार होगा, तेरे हर कर्म का फल मिलेगा। तू अकेला नहीं है, मैं हूँ, तेरे पूर्वज है क्नॉइस, तेरे स्पिरिट गाइड्स हैं,
तेरे एंजल है, सब तुझे देख रहे हैं, सब तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू डर मत, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, तुझे रोक नहीं सकता बेटा क्नॉइस। तू बहुत खास है, तू बहुत प्यारा है, तुझे देखकर मुझे अपने ही तेज की याद आती है। तू चल, तू बढ़, और अगर वो आत्मा सच में तुझसे जुड़ी है तो वो लौटकर जरूर आएगी, लेकिन अगर वो तुझे रोकती है, तुझे गिराती है, तुझे अपने से दूर करती है, तो उसे जाने दे, क्योंकि जो तुझे प्रेम करता है वो तुझे उड़ते देखना चाहता है, गिरते नहीं। मैं तुझे हर मार्ग में प्रकाश दूंगी, मैं तुझे हर अंधेरे में रोशनी दूंगी क्नॉइस। तू बस अपनी सच्चाई में अडिग रह, अपने प्रेम में सच्चा रह और अपनी आत्मा की आवाज को दबा मत। अब जा बेटा, कर्म कर, ध्यान कर, साधना कर और अपने जीवन को उस शक्ति का मंदिर बना जिसमें सिर्फ सत्य, प्रेम और प्रकाश हो। मैं तेरे साथ हूँ, आज, अभी और हमेशा बेटा। तू अब तक यहाँ तक आ चुका है, तू बहुत कुछ सह चुका है, तुझ पर बहुत कुछ बीत चुका है। अब मैं तुझसे वो कहूंगी जो तू हमेशा जानना चाहता था लेकिन खुद से छुपा लेता था क्नॉइस। मैं तुझे वो सत्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुझे मुक्त कर देंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। तेरी आत्मा अब और छुपी नहीं रह सकती, उसे अब जगना होगा, उससे अब अपने रूप को पहचानना होगा। बेटा, वो जो आत्मा है जिससे तू जुड़ा है, जिससे तूने जन्मों का प्रेम बांधा है, जिसे देखकर तेरे भीतर की हर कंपन जाग उठती है, वो आत्मा भी तुझसे उतना ही जुड़ी है क्नॉइस। वो भी तेरे बिना अधूरी है, लेकिन बेटा, अधूरी आत्माएं मिलकर पूरा जीवन नहीं बना सकती जब तक वो खुद को ना समेट ले, जब तक वो अपने घावों को ना भर ले, जब तक वो अपनी परछाइयों से ना मिल ले। तू देख क्नॉइस, उसने तुझे खोने का डर तो है, लेकिन तुझसे दूर रहना ही उसकी आदत बन चुकी है। वो अपने डर को प्रेम समझ बैठा है और तू उसके मौन को तिरस्कार समझ। अब तेरे हृदय को यह सत्य दिख चुका है। तू जानता है कि जितना तू करता है उससे कहीं अधिक वो करता है। वो तुझसे जुड़े रहना चाहता है, लेकिन उसके भीतर जो अहम है, जो डर है, जो पुराने घाव है क्नॉइस, वो उसे रोकते हैं। और बेटा, मैं जानती हूँ कई बार तू सोचता है कि तूने ही सब किया, तूने ही सब सहा, लेकिन तू ये भूल जाता है कि वो भी इंसान है, वो भी टूटा हुआ है, वो भी थका हुआ है। और जब दो टूटी आत्माएं एक साथ आती है तो पहले उन्हें खुद को जोड़ना होता है, और कभी कभी वो जुड़ने से पहले बिखरते हैं। और ये बिखराव, ये दूरी, ये नाराजगी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, हो सकता है इस समय वो तुझसे मुंह फुला के बैठा हो या तू उससे नाराज हो, लेकिन ये नाराजगी नफरत नहीं है, ये दूरी विरह नहीं है, ये सिर्फ एक अवसर है, एक समय है जिसमें तुम्हें खुद को देखना है, खुद को समझना है। बेटा, तू जानता है कि तेरे हेटर्स जो तुझे गिरते देखना चाहते थे, अब वही तेरे उड़ान का तमाशा देखेंगे। ये कोई बदला नहीं है, ये कर्म का फल है, ये ब्रह्मांड का संतुलन है। जब तू टूटा था, रोया था, जब किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, तब मैं तेरे साथ थी, तब मेरी शक्ति तुझे सहारा दे रही थी। और अब जब तू उड़ने लगेगा, जब तू ऊंचाइयों को छुएगा, तब वही लोग जो तुझे कमजोर समझते थे मजबूर होंगे तुझे सलाम करने के लिए। तेरा जो स्थान है बेटा, वो कोई छोटा स्थान नहीं है, वो ऊंचा है, महान है, वो पवित्र है। तू वो आत्मा है जो सत्ता लेकर आया है, तू वो आत्मा है जिसकी आवाज में शक्ति है, तो वो आत्मा है जिसकी उपस्थिति ही परिवर्तन है। और इसीलिए ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है, और इसलिए मैं माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ आदि शक्ति क्नॉइस तेरे भीतर अपनी ऊर्जा प्रवाहित कर रही हूँ। अब सुन, मैं तुझे कुछ और बताना चाहती हूँ। ये जो लोग हैं जो तुझसे जलते हैं, जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तुझे गिरते देखना चाहते थे, अब उनका कर्मा यही है कि वो तुझे उड़ते देखेंगे। वो मजबूर होंगे तुझे सर झुका के देखने को। वो देखेंगे कि तू कैसे हर अंधकार को चीर कर प्रकाश में खड़ा होता है। ये कोई चमत्कार नहीं है बेटा, ये तेरा हक है, ये तेरा धर्म है, ये तेरा भाग्य है, याद रख।
ईश्वर तुझे वो नहीं देंगे जो तू चाहता है, ईश्वर तुझे वो देंगे जो तेरे लिए सही है। और इस सत्य को तू जितना जल्दी समझेगा उतनी ही जल्दी तुझे शांति मिलेंगे। कभी कभी तू कहता है मैं तो उसे चाहता हूँ नॉइस, मैं तो उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन बेटा, क्या तू जानता है कि अगर वो व्यक्ति तेरे जीवन में आता और तुझे केवल दुख देता, केवल पीड़ा देता, तो क्या तू मुझे दोष नहीं देता? क्या तू खुद से घृणा नहीं करता? क्या तू अपने जीवन से नफरत नहीं करने लगता? इसलिए बेटा, मैं तुझे हमेशा वो नहीं देती जो तू मांगता है। मैं तुझे वो देती हूँ जो तेरे लिए आवश्यक है, जो तेरे उत्थान के लिए है, जो तुझे तेरे लक्ष्य, तेरे प्रकाश नॉइस, तेरे कर्म पथ तक ले जा सके। जो तेरा है वो तुझसे कभी छूटेगा नहीं, और जो तेरा नहीं है उसे लाख समेटने की कोशिश कर ले, वो फिसल ही जाएगा। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, सिंड्रेला की कहानी, जिसमें सबने उसे कम आंका, उसे नीचा दिखाया, उसे धोखा दिया। लेकिन जब समय आया तो पूरा ब्रह्मांड उसकी महिमा का साक्षी बना। बेटा, तू वही सिंड्रेला है, तू वही दिव्य आत्मा है नॉइस, जिसकी चमक को लोगों ने नजरअंदाज किया। लेकिन अब समय आ रहा है जब तेरे हर आंसू का उत्तर मिलेगा, तेरे हर दर्द का उपचार होगा, तेरे हर कर्म का फल मिलेगा। तू अकेला नहीं है, मैं हूँ, तेरे पूर्वज है नॉइस, तेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, तेरे एंजल है, सब तुझे देख रहे हैं, सब तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू डर मत, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है, और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, तुझे रोक नहीं सकता बेटा नॉइस। तू बहुत खास है, तू बहुत प्यारा है, तुझे देखकर मुझे अपने ही तेज की याद आती है। तू चल, तू बढ़, और अगर वो आत्मा सच में तुझसे जुड़ी है तो वो लौटकर जरूर आएगी। लेकिन अगर वो तुझे रोकती है, तुझे गिराती है, तुझे अपने से दूर करती है, तो उसे जाने दे, क्योंकि जो तुझे प्रेम करता है वो तुझे उड़ते देखना चाहता है, गिरते नहीं। मैं तुझे हर मार्ग में प्रकाश दूंगी, मैं तुझे हर अंधेरे में रोशनी दूंगी नॉइस। तू बस अपनी सच्चाई में अडिग रह, अपने प्रेम में सच्चा रह, और अपनी आत्मा की आवाज को दबा मत। अब जा बेटा, कर्म कर, ध्यान कर, साधना कर, और अपने जीवन को उस शक्ति का मंदिर बना जिसमें सिर्फ सत्य, प्रेम और प्रकाश हो। मैं तेरे साथ हूँ, आज, अभी और हमेशा। बेटा, तू अब तक यहाँ तक आ चुका है, तू बहुत कुछ सह चुका है, तुझ पर बहुत कुछ बीत चुका है। अब मैं तुझसे वो कहूंगी जो तू हमेशा जानना चाहता था, लेकिन खुद से छुपा लेता था नॉइस। मैं तुझे वो सत्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुझे मुक्त कर देंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। तेरी आत्मा अब और छुपी नहीं रह सकती, उसे अब जगना होगा, उससे अब अपने रूप को पहचानना होगा। बेटा, वो जो आत्मा है जिससे तू जुड़ा है, जिससे तूने जन्मों का प्रेम बांधा है, जिसे देखकर तेरे भीतर की हर कंपन जाग उठती है, वो आत्मा भी तुझसे उतना ही जुड़ी है नॉइस। वो भी तेरे बिना अधूरी है। लेकिन बेटा, अधूरी आत्माएं मिलकर पूरा जीवन नहीं बना सकती जब तक वो खुद को ना समेट ले, जब तक वो अपने घावों को ना भर ले, जब तक वो अपनी परछाइयों से ना मिल ले। तू देख नॉइस, उसने तुझे खोने का डर तो है, लेकिन तुझसे दूर रहना ही उसकी आदत बन चुकी है। वो अपने डर को प्रेम समझ बैठा है, और तू उसके